तो हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज आप सभी का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव आंसर की। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए में है केंद्रीय सांख्यिकी कार्य, बी में है योजना आयोग, सी में है नीति आयोग, डी में है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। तो ऑप्शन ए में है लेनिन, बी में है ट्रॉट्स्की और सी में है स्टालिन और डी में है बिस्मार्क। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेनिन। क्या हो जाएगा, लेनिन। फिर है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। कब बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था। 1904 में, 1905 में, 1904 में, 1907 में, 1911 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1911 में बंगाल विभाजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल हृदयाल ने निम्न में से किस स्थापना की। कह रहा है लाल हृदयाल ने निम्न में से किस स्थापना की, किसकी स्थापना की। एक नंबर में होम रूल लीग, बी में गदर पार्टी, सी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी में है ब्रह्म समाज। तो किसकी की थी, तो बी यानी गदर पार्टी की स्थापना की थी। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है इसका दूसरा नाम से क्या जाना जाता है। एक में है मॉन्टेग्यू चेम्बर्सफोर्ड सुधार, बी में है एल्बर्ट विल, सी में है नेहरू रिपोर्ट, डी में है इंडियन स्टैट्यूटरी कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए मॉन्टेग्यू चेम्बर्सफोर्ड। ये यहाँ पे 6 नंबर कर रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ए में है मोहम्मद अली जिन्ना, बी में है जाकिर हुसैन, सी में है नवाब समीउल्लाह खान, डी में है मोहम्मद इस्माइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी। तो ऑप्शन ए में है चीन, बी में है स्पेन, सी में है फ्रांस, डी में है पुर्तगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सी यानी फ्रांस हो जाएगा। फिर कह रहा है रूस में कृषि दासता को किसके समाप्त किया। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया। एक में है लेनिन, बी में है जार अलेक्जेंडर द्वितीय, सी में है स्टालिन, डी में है ट्रॉट्स्की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गंगोटोक, दार्जिलिंग, डिब्रूगढ़ और कलकत्ता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी दार्जिलिंग में किया गया था। तो चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है। कह रहे भारत का कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है। ऑप्शन ए है जोन 2, ऑप्शन बी में है जोन 3, ऑप्शन सी में है जोन 4, ऑप्शन डी में है जोन 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जोन 5 में आता है। अच्छा यहाँ पे 11 नंबर, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कह रहा है किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। एक में है गंगा नदी, सी में है कोसी नदी, बी में है दामोदर नदी, डी में है कह रहे ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दामोदर नदी। कह रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। कह रहा है भारत की सबसे कृत्रिम झील यानी बनाया हुआ, क्या कृत्रिम मतलब क्या होता है, अपना से द्वारा बनाया द्वारा। कह रहा है गोविंद सागर, सरदार सरोवर, पंत सागर, कृष्ण सागर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद सागर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है आसवान बांध किस नदी पर बना है। आसवान बांध कोई एक बांध है, पूछ रहा है किस नदी पर बना है। कह रहा है नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, तो नील नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी नील नदी हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं आप सभी को। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में
कौन सा स्थान था? कह रहा है 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? कौन सा स्थान था? तो द्वितीय स्थान था, चतुर्थ स्थान था, तृतीय स्थान था, प्रथम स्थान था। कौन सा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी द्वितीय स्थान था। फिर कह रहा है भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, यानी अलग होता है। पृथक मतलब अलग होता है। ऑप्शन ए में है पाक जलमंडरू मध्य, बी में है मलक्का जलमंडरू मध्य, सी में है बोरिंग जलमंडरू मध्य, डी में है होमुर्ज जलमंडरू मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, यानी जल डमरू मध्य हो जाएगा। अच्छा, 16 नंबर का रहा है गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? पुरानी जलोढ़ मृदा मतलब मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? एक में है खादर, बी में है बांगर, सी में है रेगूर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांगर, यानी बांगर हो जाता है। बांगर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। चलिए, अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जर्मन चांसलर था? कह रहा है निम्न में से कौन जर्मन चांसलर था? मेजनी था, हिगेल था, बिस्मार्क था, क्या है विक्टर इमैनुअल, कौन था? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जर्मन चांसलर था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। कह रहा है नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1821 में, 1839 में, 1917 में। कब हुआ था नेपाल्स का क्रांति? तो नेपाल्स का क्रांति हुआ था 1821 ईस्वी में हुआ था। कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कह रहा है हिगेल, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन और मार्टिन लूथर। क्या कर रहा है? मार्टिन लूथर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। चलिए, कह रहा है 20 नंबर, निम्न में से किन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर की, महात्मा गांधी की, शंकरन नायर की, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? इसको कैसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी को दिया गया था। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मोर्च से हुई थी? दांडी मोर्च से। कह रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी में है असहयोग आंदोलन, सी में है भारत छोड़ो आंदोलन, डी में है खिलाफत आंदोलन। तो किसकी की गई थी? 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत क्या चीज़ से किया गया था? दांडी मार्च से किया गया था। क्या चीज़ से किया गया था? दांडी मार्च से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर असहयोग आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। चलिए, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? हिंदी का, बांग्ला का, मराठी का, गुजरात का? किसका था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा, यानी बांग्ला का था। चलिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1848 में, 1881 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, कब हुआ था? 1820 में, 1920 में। तो क्या हो जाएगा? 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं। सोवियत संघ विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 24 नंबर कर रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1985 में, 1981 में, 1968 में, 1920 में। कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन? हमारे अंदाज से कब हुआ था? तो 1991 में ही हुआ था। क्या हुआ था? 1991 में। चलिए, 25 नंबर कर रहा है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग है। चलिए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कैंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कैंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए दोस्तों, कहाँ पे है इसका? तो कर्नाटक में है। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो चलिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18, 20, 23, 25। कितना हो जाएगा इसका? तो
कितना हो जाएगा 23 कार्य कर रहा है अभी फिलहाल में। चलिए 29 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में, कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जमुना नदी, सांगकंपो नदी, मानस नदी या यागंतजी नदी? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांगपो नदी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? कह रहा है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? बरौनी है या डिब्रूगढ़ है या क्या है जामनगर या क्या है बम्बई है? क्या है इसका आंसर? तो डिब्रूगढ़। क्या हो जाएगा इसका? डिब्रूगढ़ हो जाएगा। चलिए कह रहा है निम्न में से कौन रोपण सफल है? कह रहा है निम्न में से कौन रोपण सफल है? चाय, गन्ना, रबड़। तो क्या है, सब रोप के ही फसल किया जाता है। गन्ना को भी रोपा जाता है, चाय को भी रोपा जाता है, रबड़ को भी रोपा जाता है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? कह रहा है यूरेनियम के साथ, चूना पत्थर के साथ या कोयला के साथ या पेट्रोलियम? किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। कह रहा है भारत में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? कह रहा है भारत में बिहार में, कह रहा है क्या है? बिहार में जीवन यापन यानी जीवन को जीने के लिए मुख्य स्रोत क्या है? कह रहा है कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका? कृषि हो जाएगा। चलिए कह रहा है निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है? इनमें से आर्थिक गतिविधियां कौन नहीं है? कृषि, संचार, परिवहन या गरीबी? कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी। चलिए कह रहा है मृदा का प्राथमिक कार्य क्या है? मृदा यानी मिट्टी का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचय या मूल्य का हस्तांतरण या विनिमय का माध्यम? क्या हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? क्या करता है? निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? कह रहा है प्राथमिक कृषि साख समिति या भूमि विकास बैंक या वाणिज्यिक बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भूमि विकास बैंक हो जाएगा। चलिए निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कह रहा है निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? वित्त, शिक्षा, ऊर्जा या संचार? कौन हो जाएगा इसका? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा हो जाएगा। चलिए कह रहा है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? निर्बाध प्रवाह होता है किसका होता है? तो 38 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 38 का हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पूंजी से भी होता है, श्रम से भी होता है और प्रौद्योगिकी भी से भी होता है। तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। द्वारा आर्थिक क्रियाओं का कह रहा है सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर आना आवश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, विनिवेश या उदारीकरण या वैश्वीकरण? क्या कहलाता है? तो निजीकरण कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? कह रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति है तो उपभोक्ता को किसी शिकायत करना तो कहाँ करेगा? जिला फॉर्म में, राष्ट्रीय उद्योग में या राज्य आयोग में? कहाँ करेगा? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य आयोग में भी कर सकता है, जिला फोरम में भी कर सकता है या राष्ट्रीय आयोग में भी कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी में कर सकता है। कह रहा है कोयला यानी सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ऐसे तो सब कोयला का प्रकार है, बट कह रहा है सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा कोयला का प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, एंथ्रासाइट। कह रहा है कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मुरैना में, भागलपुर में, दरभंगा में या नंदन कानन? क्या हो जाएगा? नंदन कानन में हो जाएगा। चलिए करते हैं 43। जुताई कहाँ की जाती है? समुच्चय जुताई तो मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में या इनमें से सभी? तो कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। कह रहा है जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? कौन सा किया था? प्रथम हुआ था या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था या तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था या चतुर्थ? कौन हुआ था? तो
तृतीय हुआ था। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है, जायद फसल है, खरीफ फसल है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? खरीफ फसल है। कह रहा है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, या चतुर्थ स्थान, या तृतीय स्थान? कौन है इसका? तो तृतीय स्थान हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? कह रहा है बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी में, दरभंगा में, सारण में, ऑप्शन डी रोहतास। तो कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी में। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किसका है? शिवहर, कैमूर, नालंदा। तो किसका कौन है? पटना, यानी 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 49 का कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, या मुख्य न्यायाधीश करते हैं? कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है राज्यपाल की नियुक्ति। कह रहा है लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? कह रहा है लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? रामविलास पासवान किए, मुलायम सिंह किए, या काशीराम किए, या शरद यादव किए? तो हमारे अंदाज से कौन किए थे? रामविलास पासवान किए थे। कौन किए थे? रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। हो रहा है पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना चाहिए? पंचायती राज संस्थान में विघटन की स्थिति में, कोई मर जाए मुखिया किया तो उसकी स्थिति में कब कराना चाहिए? तो 6 माह के अंदर करा देना चाहिए चुनाव। कह रहा है किस राज्य को हटाकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? त्रिपुरा, नागालैंड, असम, या अरुणाचल प्रदेश? तो किस राज्य को हटाकर किया गया था? तो इसको असम को हटाकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था। किसको किया था? असम को हटाकर। चलिए 53 नंबर देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है, न्यायमित्र होता है, या मुख्य होता है? क्या होता है? तो सरपंच होता है। चलिए निम्न में से किस देश में एकात्मक संस्थान क्या है? शासन व्यवस्था है? निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ग्रेट ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, या इनमें से सभी? किस में है? तो इनमें से सभी में है। चलिए कह रहा है निम्न में से कौन दबाव समूही नहीं है? दबाव समूही नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक? तो कौन नहीं है? तो हमारे अंदाज से इसका कौन नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। चलिए बीजू जनता दल किस राज्य में संबंधित है? बीजू जनता दल किस राज्य में संबंधित है? तो बिहार, उड़ीसा, क्या है? उड़ीसा, या झारखंड, या छत्तीसगढ़? तो ये करेक्ट आंसर यानी सही आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, या द्वितीयक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? शाकाहारी साख समिति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, या पंचायती राज, या इनमें से सभी? तो किसका है? किसका है? तो ऑप्शन सी यानी पंचायती राज का है। कह रहा है निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? क्या है? जीडीपी में, या जीएनपी में, या एनएनपी में, या इनमें से सभी में? किसमें नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी इनमें सभी में है, इनमें सभी में नहीं है। चलिए भारतीय आर्थिक सुधार में किसे शामिल किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, या वैश्वीकरण, या इनमें सभी? किसमें किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूंजी का पारिश्रमिक कार्य क्या है? पूंजी का श्रमिक, लगान, मजदूरी, या श्रमिक आय, या ब्याज? 61 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ई लगान, सी ब्याज। क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है?
मृदा, बॉन्ड, अचल संपत्ति या बैंक जमा? कौन है इसका? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? अचल संपत्ति। कह रहा है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1988 में, 1989 में, या 1990 में, या 1991 में? तो 1989 में की गई थी। जवाहर रोजगार योजना का किया गया था। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य में हुआ था? क्या थे? लक्ष्य से हुआ था। योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, किसका हुआ था? नाबार्ड का, या मुद्रा बाजार, किसका हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का हुआ था। करा पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? ब्राउन हाउसमैन, इवेनेजर, हावर्ड, ले कार्बूसियर, या सैम्यूल क्रॉम्पटन? किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैरन हाउसमैन, ये हो जाएगा। करे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, या अहमदाबाद? तो अहमदाबाद में की थी। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। चलिए 67 नंबर का रहा है, सिडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया की, जर्मनी की, या प्रासा की? तो किसकी हुई थी? प्रासा की हुई थी। क्या हो जी? प्रासा की हार हुई थी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? मेजनी ने, बिस्मार्क ने, मेटरनिख ने, या लेनिन ने? किसने की थी? तो किसने की थी? तो बिस्मार्क ने किया था। क्या किया था? बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू की थी। कह रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो हॉब्सबर्ग, या रोमानोव, या स्लाव, या बुब्बो? किसने किया था? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बुब्बो, है नी। चलो कह रहा है आर्थिक नियोजन किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, या इनमें से सभी? किसकी है? तो रूसी क्रांति है। तो चलिए ऑप्शन, अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, या बम्बई में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। 71 का डी हो जाएगा। चलिए हो चिन मिन कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम, लाओस, या दक्षिणी वियतनाम, या कंबोडिया का? किसका था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी वियतनाम का हो चिन मिन शासक था। क्या का? उत्तरी वियतनाम का। 73 में करा है शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी संगठन राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र? तो कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। 74 का ए, नहीं सॉरी 73 का डी हो जाएगा। चलिए 74 का करा है 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से है, या सर्वोच्च न्यायालय से है, या न्याय पालिका से है, या राष्ट्रीय चुनाव से? तो किससे है? पंचायती राज से है। चलिए 75 नंबर देखते हैं क्या है। 75 नंबर कह रहा है 75 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1973 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो फजल अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या मोरारजी देसाई, या लाल बहादुर शास्त्री? तो किसके द्वारा की गई थी? तो फजल अली के अध्यक्षता में हुआ था। कह रहा है निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो भागलपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, या रोहतास? निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो भागलपुर में हो चुकी है। निम्न में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? भारत में, चीन में, स्पेन में, चीन में, या संयुक्त राज्य अमेरिका? कहाँ पे नहीं है? तो चीन में नहीं है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। कह रहा निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? कृषि, सिंचाई, पुलिस, या इनमें से
सभी किसको रखा गया है भाई, बताइए जल्दी जल्दी, क्या किया गया है, इनमें से सभी रखा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, 22, 21, 15, 25, कौन है, 22। कह रहा है भारतीय दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, भारत सरकार, चुनाव आयोग, भारतीय संविधान या राष्ट्रपति। तो कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। तो चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव इतना ही तक है। और इधर आगे है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ग्रुप बी का है। कह रहा है ऐतिहासिक भौतिक से आप क्या समझते हैं। ये सब 2 नंबरिया क्वेश्चन है जो 6 गो में 3 गो के जवाब देना रहता है। हिस्ट्री का है, आप लोग ये बनाए ही होंगे। आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर का, 2 गो यहाँ पे भी पूछा हुआ है, दोनों में से एक का जवाब देना था। और यहाँ पे है राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स साइंस का भी है। यहाँ पे 4 गो, यहाँ पे भी 4 गो क्वेश्चन होगा जिसमें 2 गो का ही जवाब देना होगा। और यहाँ पे है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें भी 2 गो होगा जिसमें से 1 गो का जवाब देना होगा। और यहाँ पे है इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पे 4 गो क्वेश्चन पूछा होगा जिसमें से 2 गो को जवाब देना होगा। और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक जवाब देना होगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे भी दिया गया है ज्योग्राफी का भी 4 गो होगा जिसमें से 6 गो होगा शायद, जिसमें से 3 गो का जवाब देना होगा और 3 गो का नहीं देना होगा। लॉकडाउन वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है जिससे आप लोग पढ़ के मज़ा में पास कर रहे हैं। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 2 गो है जिसमें से एक का जवाब देना है। और यहाँ पे आपदा प्रबंध दिया है, आपदा प्रबंध से भी कई क्वेश्चन पूछा है, 4 गो पूछा है जिसमें 2 का ही जवाब देना है। एक यहाँ पे है और 3 लास्ट में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, साइंस का एग्ज़ाम है, कल का एग्ज़ाम अच्छा दीजिए लोग। कल भी ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आ रहे हैं।